नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। सीजीआई का पद चला गया, लेकिन जस्टिस बी.आर. गवई की दहाड़ नहीं गई। जस्टिस बी.आर. गवई सीजीआई पद से इस्तीफा दे चुके हैं, रिटायरमेंट ले चुके हैं, लेकिन आज जस्टिस बी.आर. गवई ने बुलडोजर के नाम पर तांडव करने वाली सरकारों के गाल पर करारा तमाचा लगा दिया है। जरा गौर से इस खबर को देखिएगा। एक कहावत याद आती है कि रस्सी जल गई लेकिन ऐंठन नहीं गई। जस्टिस बी.आर. गवई बाबा साहेब के अनुयायी हैं। जस्टिस बी.आर. गवई बाबा साहेब को मानने वाले हैं, उन पर जान छिड़कने वाले हैं, और इसका परिणाम जस्टिस बी.आर. गवई ने आज ये बयान जारी करके दे दिया है। जरा गौर से देखिएगा इस खबर को। यहां पर साफ साफ लिखा है, उन्हीं से वसूला जाएगा पैसा, बुलडोजर एक्शन पर बोले पूर्व सीजीआई जस्टिस बी.आर. गवई। जस्टिस बी.आर. गवई को लाखों सलाम। आज वो सीजीआई के पद पर नहीं है। आज शायद उनके पास उतनी बड़ी पावर नहीं है जो पावर 23 नवंबर से पहले हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद भी जस्टिस बी.आर. गवई हुंकार भर रहे हैं। जस्टिस बी.आर. गवई पीड़ितों को न्याय दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों को मालूम है कि नए सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत जस्टिस बी.आर. गवई के घनिष्ठ मित्र हैं। जैसा जस्टिस बी.आर. गवई कहेंगे, शायद सूर्यकांत उनकी बात को टालेंगे नहीं। और आज ऐसा ही हो रहा है। जिन लोगों का घर तोड़ा गया है, जिन लोगों को आरोपी बना करके उनके मकान को ढहा दिया गया है, अब उन सरकारों पर एक्शन जरूर लिया जाएगा, जिन सरकारों ने, जिन अधिकारियों ने ऐसे कृत्य को अंजाम दिया है। दोस्तों, जस्टिस बी.आर. गवई बुलडोजर जस्टिस के खिलाफ थे। जस्टिस बी.आर. गवई हर एक मंच से, हर एक कुर्सी पर बैठकर ये कहते थे कि किसी का घर गिराना गलत है। घर का एक सदस्य गड़बड़ हो सकता है, अपराधी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप पूरे परिवार को सजा दे रहे हैं, यह बिल्कुल सही नहीं है। जस्टिस बी.आर. गवई ने यह भी कहा कि अगर आरोप सिद्ध भी हो जाए, यह कंफर्म हो जाए कि हां वो अपराधी है, उसके बावजूद भी आप उसका घर नहीं तोड़ सकते। जस्टिस बी.आर. गवई ने बुलडोजर जस्टिस के नाम पर तांडव करने वाली सरकारों पर रोक लगाया, और आज भी जस्टिस बी.आर. गवई ये कह रहे हैं कि उन्हीं से वसूला जाएगा पैसा, बुलडोजर एक्शन पर बोले पूर्व सीजीआई बी.आर. गवई। देखिए यहां पर साफ साफ खबर में लिखा भी है, पूर्व चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने बुलडोजर एक्शन की आलोचना करते हुए इसे कार्यपालिका द्वारा कोर्ट की तरह काम करने और सामूहिक सजा देने का तरीका बताया। उन्होंने कहा कि राज्य खुद ही दोषी तय कर रहा है और परिवारों को सजा दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी तोड़फोड़ के मामलों में हाई कोर्ट जाने की सलाह दी है और कहा है कि सरकार को ऐसे घरों को फिर से बनाना होगा। जरा गौर से सुनिएगा, जस्टिस बी.आर. गवई ने क्या कहा कि अगर सरकार ने किसी का घर तोड़ दिया है तो सरकार को ही बनाना पड़ेगा, और अगर किसी का घर तोड़ा गया है तो जाएं हाई कोर्ट चले जाएं, और हाई कोर्ट आपका घर बनवाएगा, सरकार से कहेगा, सरकार को आदेश देगा कि आपने पूरे परिवार को सजा दी है। एक व्यक्ति आरोपी अपराधी हो सकता है, लेकिन पूरा परिवार नहीं, तो आप पूरे परिवार को सजा क्यों दे रहे हैं? आप घर क्यों तोड़ रहे हैं? जस्टिस बी.आर. गवई ने उन सभी पीड़ितों को न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाने को कहा है जिसका घर सरकार ने तोड़ दिया है। मैं फिर से जस्टिस बी.आर. गवई का यह बयान पढ़ रहा हूं, आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। लिखा भी है, पूर्व जस्टिस बी.आर. गवई ने बुलडोजर एक्शन की आलोचना करते हुए इसे कार्यपालिका द्वारा कोर्ट की तरह काम करने और सामूहिक सजा देने का तरीका बताया। कितनी बड़ी बात है भाई। सरकारें जज, जूरी और जल्लाद नहीं बन सकती। हर एक मंच से जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा है, कार्यपालिका का काम है, सरकार का काम है कि अपराधी को, आरोपी को न्यायपालिका के समक्ष पेश करे, ना कि उसे दंड दे। सरकार का यह अधिकार है ही नहीं कि किसी को दंड दिया जाए, लेकिन आजकल की सरकारें मनमानी कर रही हैं और जज बनी बैठी हैं, किसको सजा देना है, किसका घर तोड़ना है, किसका एनकाउंटर करना है, किसको गोली मारना है। आजकल सरकारें खुद ब खुद जज, जूरी और जल्लाद बन गई हैं। इसी बात को लेकर जस्टिस बी.आर. गवई ने एतराज जताया है कि सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। लिखा भी है, पूर्व चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने बुलडोजर एक्शन की आलोचना करते हुए इसे कार्यपालिका द्वारा कोर्ट की तरह काम करने और सामूहिक सजा देने का तरीका बताया। उन्होंने कहा कि राज्य खुद ही दोषी तय कर रहा है और परिवारों को सजा दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी तोड़फोड़ के मामलों में हाई कोर्ट जाने की सलाह दी और कहा कि सरकार को ऐसे घरों को फिर से बनाना होगा जिन घरों को सरकार ने तोड़ा है। देखिए यहां पर खबर में साफ साफ लिखा है, भारत के पूर्व जस्टिस
भारत के पूर्व चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने सिर्फ अपराध के आरोप के आधार पर बुलडोजर एक्शन पर कड़ी आलोचना की है। उन्होंने इसे कार्यपालिका के जज की तरह काम करने और बिना सही प्रोसेस के सामूहिक सजा देने का उदाहरण बताया है। जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा, सरकार मनमानी कर रही है, सरकार जज बनने की कोशिश कर रही है और ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए यहां पर लिखा है, न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए जस्टिस गवई ने कहा कि यह तरीका ऐसा है जैसे राज्य खुद ही दोषी तय कर रहा है। वो पूरे परिवारों को सजा दे रहा है जिन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है। उन्होंने कहा, जब कोई नागरिक कोई अपराध करता है तो ऐसे में उसके परिवार का क्या दोष है? उनकी छत पर बुलडोजर क्यों चलाया जाना चाहिए? कार्यपालिका जज की तरह काम नहीं कर सकती है। वाह जस्टिस बी.आर. गवई वाह। आप जब तक CJI थे, जब तक सुप्रीम कोर्ट के जज थे, तब तक आपने बहुत बढ़िया काम किया। लेकिन आज जब आप जज भी नहीं हैं, आप CJI भी नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद आप जो कुछ भी कर रहे हैं लाजवाब है, बेमिसाल है और ऐसा ही होना चाहिए। देखिए बात यह ना कि हमारे न्यायपालिका की प्रशंसा न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में होती है। ठीक है, कई देशों के चीफ जस्टिस आए थे सूर्यकांत के शपथ ग्रहण में। उस समय कई देशों के चीफ जस्टिसों ने कहा कि भारत के न्याय की प्रशंसा होती है, भारत की न्यायपालिका से हम सभी लोग सीखते हैं। बात यह दोस्तों कि जब अहंकारी सरकार सत्ता में बैठी हो और ऊपर से न्यायपालिका ऐसी ऐसी बात करे तो भाई देश दुनिया सीख लेगा। सही बात है कि भारत में देखिए अहंकारी सरकार है, मनमानी करने वाली सरकार है, लेकिन वहां के चीफ जस्टिसों का जिगरा देखिए, उनकी हिम्मत देखिए, यानी कि विदेशों में इसकी प्रशंसा होती है। और आज जस्टिस बी.आर. गवई भारत की न्याय व्यवस्था को बहुत ऊंचे तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। जितना उनसे हो पाया उन्होंने किया और आज भी वो कर रहे हैं। ये हम सभी लोगों के लिए गर्व की बात है। देखिए यहां पर साफ साफ खबर में लिखा है, जस्टिस गवई की बुलडोजर एक्शन पर टिप्पणी लिखा है, तोड़फोड़ के मामलों में सुप्रीम कोर्ट के दखल को याद करते हुए उन्होंने कहा कि कोर्ट ने तभी दखल दिया जब पाया कि अधिकारी बिना किसी नोटिस या कानूनी प्रोसेस के घरों को गिरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी हरकतें न सिर्फ आरोपियों के अधिकारों का उल्लंघन करती हैं बल्कि माता पिता, भाई बहनों, बच्चों और दूसरे सभी बेगुनाहों के बुनियादी अधिकारों का भी उल्लंघन करती हैं। उन्होंने कहा कि यह कानून को अपने हाथ में लेने जैसा है, यानी सरकार कानून को अपने हाथ में ले रही है। सरकार क्या कर रही है? बेगुनाह लोगों को सजा दे रही है। चलिए मैं मानता हूं घर का एक व्यक्ति आरोपी हो सकता है, अपराधी हो सकता है, उसने कोई अपराध किया है, लेकिन आप पूरे परिवार को सजा नहीं दे सकते क्योंकि आप जो छत तोड़ रहे हैं उस छत में उनका पूरा परिवार रहता है जिसमें बेगुनाह लोग भी रहते हैं। उन्हें सजा क्यों दिया जा रहा है? तो जस्टिस बी.आर. गवई ने ये बातें कहकर कहीं ना कहीं सरकार का जो मनोबल बढ़ रहा था बुलडोजर का वो कम पड़ेगा और न्याय व्यवस्था का राज स्थापित होगा। ये देश राजतंत्र के हिसाब से नहीं बल्कि लोकतंत्र के हिसाब से चलेगा। जस्टिस बी.आर. गवई ने बता दिया। इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।